तब मैं अपने अनुभव से माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट के अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस देश में, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम नौजवान पीढ़ी को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी पॉलिसी की बात करें वो पॉलिसी इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं हो पाएगी। क्यों इस देश में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राजीव गांधी ने कल्पना की कि हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण में 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद पंचायत और लोकल सेल्फ के चुनाव करने का निर्णय किया। क्यों राजीव गांधी जी के मन में कल्पना थी कि 18 साल के बच्चों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। अब हम आज नौजवान पीढ़ी को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वार्ड पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, पंचायत समिति सदस्य क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सांसद को क्या अधिकार है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो सांसद चर्चा कर सकता है, संसद में चर्चा की जा सकती है, वो कौन से विषय हैं जो स्टेट में डिस्कस किए जा सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जहां पर दोनों सदन नियम बना सकते हैं। हम बच्चों को सिखाई नहीं रहे हैं। हम सिखाई नहीं रहे कि वार्ड पंच की जिम्मेदारी क्या है। जब एक गांव का गरीब आदमी एनएफसी में उसका नाम नहीं आता है, जब गांव के गरीब आदमी का इंदिरा आवास योजना में नाम नहीं आता है, तब यह प्रश्न उठता है कि उसका चयन किसने किया। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चयन करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। और ग्राम सभा का चयन करने का काम कौन करता है? इस देश में यदि वार्ड पंच प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो व्यक्तिगत लाभ की जितनी योजना हो, जिसको आज अशोक जी गहलोत राजस्थान में प्रोपेगेट कर रहे हैं, सही आदमी का उसका चयन करने का काम ग्राम सभा में और उसको ढंग से आइडेंटिफाई करने का काम है वार्ड पंच का। यदि वार्ड पंच अपनी जिम्मेदारी का ठीक निर्वहन करे तो एक वार्ड में संख्या होती है 250 वोट की। वो 250 वोट में उसे मालूम है कि मेरे गांव में, मेरे उस वार्ड में बुजुर्ग आदमी कौन है, उस आदमी में उसको मालूम है कि गरीब आदमी कौन है जिसका एनएफसी में नाम आना चाहिए, वो आदमी कौन है जिसका इंदिरा आवास में नाम आना चाहिए। इसका चयन करने का काम ग्राम सभा में होता है। जब वो चयन गलत हो जाता है तब जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के जो लाभ हैं उस आदमी को नहीं मिलते। तो सबसे पहले हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है कि जो सबसे छोटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इकाई है, जिसमें जो चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड पंच, उसकी जो ताकत है वो ताकत प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत व्यक्तिगत लाभ का लाभ देने का काम कर सकती है।